आज हम बीए पार्ट सेकंड पार्ट में जो है आपके कोर्स में है केशव दास। पहले पूर्व आपको बताया गया है, बहुत से विद्वान इस पर ये करते हैं। आपको बताया कि 3 धाराएं चली। कुछ लोग तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत मानते हैं, कुछ कहते हैं कि ये बात गलत है। हम आज जो है ये इसमें बताएंगे कि केशव कठिन काव्य के प्रेत नहीं है, या केशव हृदयहीन कवि नहीं थे, या ये जो आरोप लगाया है कि मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि केशव जो थे कवि भी थे, मार्मिक स्थलों की पहचान भी थी। केशव जिस परिवार में हुए, अर्थात पहले हम ये करेंगे कि केशव के पिता जो थे वो बड़े विद्वान थे, पंडित थे। उनका नाम था पंडित काशीनाथ जी। केशव के पिता का नाम काशीनाथ जी था, और उनके जो बड़े भाई थे जिन्होंने नक्षिक वर्णन करके, जिनका बलभद्र नाम था, वो बड़े भाई थे। और केशव से जो छोटे थे, जो ऊट पटांग कविताएं करने में प्रसिद्ध हुए हैं, उनका नाम कल्याण दास था। कहने का तात्पर्य है कि इनका घर भर कविता प्रेमी और विद्वान था। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी, या वो हृदयहीन कवि थे। अब केशव ने अपने ग्रंथों में अपना पूर्ण परिचय भी दिया है और लिखा भी है बहुत कुछ। कवि प्रिया ग्रंथ जैसे नाम से ही प्रसिद्ध है, कवि प्रिया। अब कवियों की प्रिया। उनके जो आश्रयदाता राजा थे, उनका भी उन्होंने परिचय दिया है। केशव सनाढ़ ब्राह्मण थे, और सनाढ़ ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने अपनी जाति की भी प्रशंसा की है। अब बात ये आती है कि केशव हृदयहीन थे या नहीं थे। इसका है कि केशव हृदयहीन नहीं थे। अब एक उदाहरण में जो काफ़ी प्रसिद्ध है केशव के लिए, केशव को हृदयहीन अर्थात केशव में हृदय था, उसके लिए एक आपको जो आपने पढ़ा है, बहुत जगह आया है कि केशव, कुछ कहते हैं उसमें कि केशव क्या थे, एक जगह कुएं पर बैठे थे। कुछ कहते हैं कि केशव जा रहे थे। कुछ कहते हैं कि रास्ते में महिलाएं मिल गई और उन्होंने कहा पानी पिलाओ। तो केशव के लिए ये कहा, उन्होंने जो संबोधन किया केशव को, वो संबोधन क्या था? अब बालिकाओं ने ये कहा कि बाबा पानी तो पिलाओ, या बाबा कह कर के संबोधन किया, या बाबा रास्ता दो। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसके बारे में लिखा है। तो केशव ने वहाँ एक कविता की। केशव का कवि हृदय वहाँ क्या हुआ, मचल उठा। उन्होंने जो ये कहा था कि केशव केसन अस करी, जस बैरी न कराए, कुछ जगह अरी न कराए, चंद्र बदन मृग लोचनी, बाबा कह कई जाए। अब कुछ जगह इसका ये भी है, केशव केसन अरी करी, जस बैरी न कराए, और चंद्र बदन की जगह क्या किया है उन्होंने, 16 वर्षीय बालिका बाबा कह कई जाए। अर्थ वही है, भाव वही है। वहाँ चंद्र बदन मृग लोचनी है, और वहाँ 16 वर्षीय बालिका बाबा कह कई जाए। अलग अलग किताबों में इसका अलग अलग उल्लेख मिलता है। अब वहाँ ये कहा है कि देखो कवि हृदय उनका, कि जैसे उन्होंने केशों को देख करके, सफ़ेद बालों को देख करके बाबा संबोधन किया। अब बाबा का अर्थ क्या है? वृद्ध संबोधन किया, तो केशव को क्या लगा? बड़ा बुरा लगा। और उन्होंने वहाँ ये कविता की कि मेरे बालों ने मेरी ऐसी दुर्गति कराई है कि
कोई बैरी भी ऐसी दुर्गति नहीं करा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि कवि हृदय तो था ही। अब केशव को कहा कि बाबा कह के ही जाए, कि ये मुझे जो है वो बाबा कह करके जा रही है। अब आगे और भी कहा है, केशव के लिए कहा भी है, एक विद्वान एक कवि ने कहा है, उससे ये सिद्ध होता है कि केशव हृदयहीन नहीं थे, या केशव का स्थान हिंदी साहित्य में कम नहीं है। और वहाँ कहा भी, आपको पहले भी बताया था, फिर बताया जा रहा है कि सूर और तुलसी और केशव के बारे में क्या कहा है। सूर सूर तुलसी शशि उड़घण केशव दास, अब के कवि खगोत सम जहत न करत प्रकाश, कि सूर तो सूर्य है और केशव जो है उड़घन केशव दास, खगोत के समय उड़गुण है, एक नक्षत्र के समान है केशव। और केशव का हम जो महत्व है उसको कम नहीं कर सकते, केशव की जो महत्ता है उसको भी हम कम नहीं कर सकते। और रामचंद्रिका का जो है वो भी अपने आप में ही है। अब जैसे क्या है कि हम बाबू जयशंकर प्रसाद जी ने एक लेख लिखा था और उन्होंने कहा था कि मैंने अपना साहित्य किसके लिए रचा है, विद्वानों के लिए। वो कहते हैं, वो लिखते हैं कि मेरा साहित्य खोमचों वालों के लिए नहीं है, जो साहित्य प्रेमी और विद्वान हैं वे ही आनंद ले सकते हैं, उनके लिए ही मैंने अपने साहित्य की रचना की है। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि केशव का साहित्य, ऊट पटांग लिखने वाले तो उनके बड़े भाई थे ही, छोटे भाई थे ही, और नक्षिक वर्णन करने में बड़े भाई माहिर थे, ज्योतिष शास्त्र में उनके पिताजी माहिर थे। तो सब कुछ होते हुए तो उन्होंने, केशव ने रामचंद्रिका की जो रचना की है वो अलग हिसाब से की है, और उसमें कविता भी है, भक्ति भी है, नीति भी है, राज दरबार में किस प्रकार से बातें की जाती है उसके बारे में भी बताया गया है। तो हम केशव भक्त, पहले भी आपको बताया था कि केशव पहले कवि थे और भक्त बाद में। अब हम तुलसी और सूर से तुलना करें तो वो दोनों पहले क्या थे, भक्त थे, और कवि बाद में थे। अब केशव के काव्य में सरसता भी है, रसिकता भी है, और कविता के जो गुण है वो भी है। आपको जैसे उदाहरण दिया ही था केशव के बारे में कवि, तो हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि केशव में हृदय था। अब उसका हम पहले ही जो केशव ने वर्णन किया है, रामचंद्रिका का प्रारंभ किया है, तो कहाँ से किया है, मंगलाचरण से। जब व्याख्या कराएंगे, व्याख्या के बारे में बताएंगे, तो मंगलाचरण के और रामचंद्रिका का जो आपके पाठ्य पुस्तक में पहला ही है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो पहले केशव ने किसकी प्रार्थना की है, केशव ने गणेश जी की वंदना की है, और वो भी मंगलाचरण क्या है, बालक मरनाल निज तोरी डारे सब काल कठिन का हाल दी। अब बालक मरनाल निज, जिस प्रकार से बालक जो कितना सुंदर वर्णन किया है, और जो कविता है उनकी, तो पूरा का पूरा बालक मरनाल निज तोरी डारे सब काल कठिन कराल त्यो अकाल दी दुख को विपत्ति हरत हठि पद्म के पात सम पंख ज्यों पाताल पेली पठवे कलुष को दूर के कलंक अंक भव शीश शशि सम राखत है केशवदास दास के वप्पु को शांकरे की शांकर न सन्मुख होत तोरे 10 मुख जोवे गज मुख को। अब केशव ने जो वंदना की, मंगलाचरण, मंगलाचरण 3 जगह होता है काव्य में। मंगलाचरण आदि, मध्य और अंत में। कुछ कवि शुरू में मंगलाचरण करते हैं, कुछ इसको मध्य में करते हैं, और कुछ अंत में करते हैं। मंगलाचरण, मंगलाचरण का अर्थ क्या है, मंगल आचरण। मंगलाचरण काव्य में इसलिए करते हैं कि हमारा काव्य निर्विघ्न समाप्त हो जाए, हमारे काव्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। इसलिए अलग अलग अपने आराध्य
का मंगलाचरण करते। केशव देखो विद्वान थे, केशव को पता था कि सारे विघ्नों को दूर करने वाले कौन हैं, वो गणेश जी। तो गणेश जी की वंदना की और उसके बाद केशव ने किसकी वंदना की? माँ सरस्वती की। विद्या की देवी कौन है? कविता साहित्य किसके द्वारा? अर्थात सरस्वती। कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो तभी साहित्य का सृजन होता है। तो उन्होंने सरस्वती की वंदना की और सरस्वती की भी वंदना भी कितनी सुंदर की है केशव ने। हम उसकी सुंदरता को देखें, उसके कविता को देखें, सरसता को देखें और उसमें क्या किया है? बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। बानी जग, बानी मतलब वाणी की देवी सरस्वती। और उसके बाद में उन्होंने तीसरा मंगलाचरण किसके बारे में किया है? राम के बारे में, जो नायक हैं, जो आराध्य है। और राम के लिए तो उन्होंने बहुत ही पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परि पूर्ण बतावे ने बतावे और उक्ति को दर्शन दे जिन्हें दर्शन समझे ना, नेति नेति कहे वेद छाड़ भेद युक्ति को। अब पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण। देखो अलंकारों का पहले भी कहा है कि अलंकारों का मोह केशव छोड़ नहीं सके, छंदों का मोह केशव छोड़ नहीं सके। यहाँ अलंकारों में देखो कि पूर्ण जो है सब कुछ है, पुराण दो और अरु पुरुष पुराण परि कि जो यहाँ यमक अलंकार का कितना सुंदर वर्णन किया केशव ने। अब अलंकारों के बारे, केशव आचार्य थे तो आचार्य होने के कारण उनको अलंकारों की व्याख्या भी करनी थी, अलंकारों के बारे में भी समझाना था। तो यहाँ उन्होंने यमक अलंकार का कितना सुंदर, और फिर उसमें राम की जो आपके मंगलाचरण की विशेषता है, अपने आराध्य के बारे में। केशव के आराध्य राम हैं, रामचंद्रिका के जो राम का वर्णन करना था, उसलिए केशव ने इसकी पूरी व्याख्या की है। ऐसे बहुत से प्रसंग आएंगे, ऐसी बहुत सी बातें आएगी जिससे हम ये सिद्ध करेंगे, जिससे ये सिद्ध होता है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत नहीं है, या केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहना उनके साथ अन्याय करना है। ये बहुत सी बातें हम आगे और चल करके बहुत सी बातें आएगी। अब जैसे ही उन्होंने ये वर्णन किया, माँ सरस्वती का वर्णन किया, राम का वर्णन किया, राम के वर्णन में उन्होंने राम की वंदना में एक भक्त के दर्शन होते हैं। केशव ने जो राम की वंदना की है, कवि और भक्त दोनों के दर्शन करवा दिए केशव ने। ये नहीं कह सकते कि केशव हृदयहीन है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि केशव एक महाकवि थे, केशव में पूरी बातें थी और कविता की जो बातें होती है वो केशव ने राम वंदना, सरस्वती वंदना और गणेश वंदना में यह सिद्ध कर दिया, जो कि रामचंद्रिका के प्रारंभ में ये हम पढ़ कर के ये अनुमान लगा सकते हैं कि केशव महाकवि थे। या केशव को ये कहना कि कवि हृदय नहीं था, ये उसके साथ अन्याय करना है। हम अगले जो आपका जो वीडियो होगा, आपकी जो बातें, बहुत सी बातें आएगी केशव में, उसमें बहुत से प्रसंग आपको जो आपके पाठ्य पुस्तक में, उससे ही ये सिद्ध करेंगे कि केशव हृदयहीन नहीं है, केशव कठिन काव्य का प्रेत नहीं है, या केशव को मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं थी। हम अगले जो वीडियो होगा उसमें ये आपको फिर बताएंगे और इससे आपको पता लगेगा कि केशव कठिन काव्य के प्रेत नहीं है। केशव एक कवि हैं, अच्छे कवि हैं और केशव को कविता का पूरा अनुभव था। अगले वीडियो में आपको इसको विस्तार से फिर बताएंगे।